जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में किसी भी धार्मिक स्थल के परिवर्तन की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगी हुई है, तो दूसरी ओर अब संभल के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद का मामला भी न्यायालय पहुंच गया है। दरअसल अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव गौतम ने अलीगढ़ की जिला अदालत में जामा मस्जिद को हिंदू किला बताकर याचिका दायर की है और याचिका में दावा किया गया कि जामा मस्जिद के पास ओम का निशान मौजूद है। साथ ही याचिका में दावा किया गया कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का बालाए किला है। याचिका में याचिकाकर्ता की तरफ से दावा किया कि आरटीआई के तहत याचिकाकर्ता को जानकारी दी गई कि जामा मस्जिद के नाम से एएसआई के पास कोई संपत्ति नहीं दर्ज है। याचिका में दावा किया गया कि किला एएसआई के द्वारा नोटिफाई है, साथ ही इसके टीले के अवशेष बौद्ध स्तूप या मंदिर से मेल खाते हैं। याचिका में ये भी दावा किया गया कि जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का किला है, जिस पर भूमाफियाओं ने धर्म विशेष के नाम पर अवैध कब्जा कर रखा है और आसपास दुकान मकान से किराया वसूल कर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिका में ये भी दावा किया गया कि मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी हुई है और हिंदुओं के बालाए किला का इतिहास मिटाकर उसे जामा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। याचिका में मांग की गई है कि प्रशासन कब्जा हटाकर इसे सरकारी नियंत्रण में ले और इसे तीर्थ स्थल बनाए। आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा दायर किए गए इस वाद में 15 फरवरी को न्यायालय ने सुनवाई की तारीख तय की है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव का कहना है कि ये जानकारी पुरातत्व विभाग के द्वारा उन्हें आरटीआई के जवाब में दी गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने बताया कि उनके द्वारा पुरातत्व विभाग को एक आरटीआई डालकर अलीगढ़ की जामा मस्जिद को लेकर जवाब मांगा गया था। पुरातत्व विभाग द्वारा दिए गए जवाब में ऐतिहासिक जामा मस्जिद के स्थान पर जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप व मंदिर होने की बात कही गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा ये वाद सोमवार को दायर किया गया है, जिसकी जानकारी मंगलवार दोपहर 12 बजे दी गई है। तो उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा और कुछ आक्रमणकारी जो राजा यहाँ आए हैं, उन्होंने उन स्तंभों को तोड़ तोड़ करके राजा महाराजाओं के महलों को, किलों को, मंदिरों को अलग स्वरूप दे दिया, जिसमें एक ऊपरकोट जामा मस्जिद भी उसी एक स्वरूप को बदल करके बनाई गई है। ये हम नहीं कह रहे, पुरातत्व विभाग आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों में है। नगर निगम अपने को सार्वजनिक भूमि घोषित कर चुका है। तहसील खेवट की भूमि दर्ज है। खसरा खतौनी 1938 की खसरा खतौनी हमने उसमें लगाई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है बालाए किला खेवट सार्वजनिक भूमि है।